है OASIS। ओसिस का मतलब है रेगिस्तान में अगर जंगल हो जाए, कभी कभी होता है ना, थोड़ा पानी होने से वहाँ जंगल उगने लगता है, तो उसको ओसिस कहते हैं। ओसिस का मतलब है मरु उद्यान। मरु उद्यान, उद्यान का मतलब है बाग, जंगल, इस तरह। तो मरु उद्यान को ओसिस कहते हैं। ओसिस को अगर प्लूरल करना हो तो ओसेस। OASIS। गूस का मतलब क्या है? गूस, गूस का मतलब है राजहंस, फीमेल राजहंस, स्त्री राजहंस, राजहंसी है। आयती का गूस को प्लूरल करने के लिए होता है गीज, डबल ओ को डबल ई करना पड़ता है, ठीक है। और क्या है? क्विज, QUIZ। क्विज का मतलब तो सबको पता है, क्विज एक खेल होता है, सवालों का खेल। तो क्विज को अगर प्लूरल करना है तो क्विजीज, डबल जी ई एस, यानी जेड, ठीक है। तो क्विज को जेड को डबल करना है, उसके बाद ई एस ऐड करना है। सीरीज, SERIS, सीरीज का कोई चेंज नहीं है। सीरीज, तो सीरीज को अगर ज्यादा करना है, प्लूरल करना है, तो इसमें कोई ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। और क्या? लार्वा, लार्वा का मतलब है तो कीड़ा बिल्कुल पैदा होने के संग संग जिस हालत में होते हैं उनको लार्वा कहते हैं, ठीक है। बग, हाँ बग, लेकिन बग तो बग के साथ एस ऐड करो तो हो जाएगा। देखो उसको कितना पता है, ठीक है। लार्वा को अगर प्लूरल करना है तो लार्वी करना पड़ता है। ए के साथ एक ई ऐड करना पड़ता है, लार्वी हो गया। लार्वा, लार्वी, इतना बस। ई वाला मैंने बताया कि ई जहाँ पर होगा वहाँ सिर्फ एस होगा, ई के साथ उससे ई लगाने की जरूरत नहीं है। आई अगर होगा तो आई के साथ भी ई एस होगा। ब्यूटी, ब्यूटी के लास्ट में वाई होगा। अगर वाई है, अगर लास्ट में वाई है तो वाई को पहले आई करना है, फिर ई एस करना है। जैसे कि ब्यूटी अगर है BEAUTY, तो इसको करेंगे BEAUTIES, ऐसा करेंगे, ठीक है। ब्यूटीज। और आई हो गया, ओ होगा, ओ जहाँ पर होगा वहाँ पर ES ही होगा, ठीक है। ए अगर है उसके साथ सिर्फ एस ऐड करना है, ई अगर है उसके साथ भी सिर्फ एस ऐड करना है, आई अगर है तो ES ऐड करना है, और ई अगर है उसके साथ भी सिर्फ एस ऐड करना है, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट है उसके साथ एस, सिर्फ एस और कुछ नहीं, ठीक है। और जो एक्सेप्शंस है वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। अगर है आई का मतलब क्या है? आर्षद बताएगा। साई बताओ, आई का मतलब क्या है? ये क्या है? आई का मतलब दिया, मतलब क्या है? आई एक शब्द है, वर्ड है। आई अकेला एक लेटर एक वर्ड है। कल मैंने बताया था ना, कहीं कहीं एक लेटर भी एक वर्ड होता है। अगर एक लेटर अकेला ही एक, यस। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, तो मैं को अगर हम प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? हम होंगे ना, हम होगा, तो हमारा वी है इंग्लिश। आई को अगर प्लूरल करना है तो वी। और ये आई जो है ये कोई नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि मेरा नाम शिवली है तो मैं अभी शिवली भी बोल सकती हूँ या तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो शिवली अगर नाम है, नाम को ना बोलकर उसके जगह पर हम जो दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के जगह पर दूसरा जो लगता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जब भी हो वो हम सीखेंगे। अब इतना सीख लो, आई को वी बनाना है। आई के अलावा और क्या है? यू है, यू ही रहता है, यू का कोई चेंज नहीं है। तुम और तुम लोग, तुम भी यू और तुम लोग भी यू। ही, शी, इट,
ये सब दे हो जाते हैं, ठीक है। किसने बताया दे? गुड। वी का रहेगा ना, वी का, वी और वी का भी होता है। हाँ, क्या होता है? वी का भी होता है। वी तो प्लूरल ही हुआ ना, वी मतलब ज्यादा है हम लोग सब। वी तो प्लूरल हुआ ना, मैं का प्लूरल हम हुए ना, तो आई का प्लूरल वी हुआ। यू का प्लूरल यू ही रहता है, उसका कोई चेंज नहीं। ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल भी दे, ठीक है। अलग अलग अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, ही दे, शी दे और इट भी दे, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारे पास इतने ही है और तो है नहीं। अब बोलो वॉवेल कितने हैं लेटर? पहले ये बताओ लेटर कितने प्रकार के हैं? क्या क्या है? सेमी वॉवेल या सेमी कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कितने हैं? क्या क्या है? A, E, I, O, सेमी वॉवेल कितने हैं? क्या क्या? W और Y, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 19, 2-3 एग्जांपल दे दो। A, ए 9, ए तो नहीं vowel होगा हाँ ना। वो हाँ, P, M, बाकी तो सारे पढ़े हैं, 19 कोई भी बोल दो। हाँ P, P, M, Q, अच्छा बोलो। लेटर्स कितने प्रकार के हैं? क्या क्या? वोवेल, सिंगल, वॉवेल कितने हैं? 5, क्या क्या? A, E, I, O, U, सेमी वॉवेल कितने हैं? 2, क्या? Y, R, W, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 एग्जांपल दे दो। B, C, F, लेटर्स कितने प्रकार के हैं? क्या क्या? वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या क्या है? कितने हैं वॉवेल? क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। सेमी वॉवेल कितने हैं? 2, डब्ल्यू, वाई। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 19। एग्जांपल दे दो। बी, एफ, जी। गुड, वेरी गुड, 1 नंबर स्टूडेंट है, ठीक है। आ जाओ, आशु आ जाओ। लेटर्स कितने प्रकार के हैं? क्या क्या है? सेमी वॉवेल का एक दूसरा भी नाम है, क्या है? सेमी कॉन्सोनेंट। सेमी वॉवेल भी बोल सकते हो, सेमी कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हो। तो सेमी वॉवेल कितने हैं? क्या क्या है? कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट 5 है। 3 एग्जांपल दे दो। M, O, M, Q, Q, यू नहीं, यू तो वॉवेल होगा। M, Q, एन बता दो। एन एन। M, और क्या कौन बाकी है? साली आ जाओ। चिल्ली ही बाकी है। R, फिर इसको आने दे पहले। लेटर्स कितने प्रकार के हैं? क्या क्या है? कॉन्सोनेंट कितनी है? किसने बोला? तो उनका शटर बंद रखो। 19 एग्जांपल दे दो। M, S, P, जाओ आ जाओ। लेटर कितने प्रकार के हैं? लेटर लेटर कितने प्रकार? टाइप ऑफ लेटर 3। क्या क्या है? सेमी वॉवेल कितने हैं? क्या क्या है? वॉवेल कितने हैं? क्या क्या है?
A-E-I-O. कॉन्सोनेंट कितने हैं? 19. 21 तो सेमी वावेल को लेकर 21 होते हैं, लेकिन हमने सेमी वावेल को अलग कर दिया, आज को अलग ही कर दिया, तो बाकी रह गए 19 परफेक्टली कॉन्सोनेंट. परफेक्टली कॉन्सोनेंट को अभी हम सिर्फ कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं और सेमी वावेल को अलग कर दिया. ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है 19. एग्जाम्पल दे दो. आ जाओ महाराज, एक ही फुट में रखना है. लेटर कितने प्रकार के हैं? क्या क्या है? वोवेल, सेमीवोवेल, कॉन्सोनेंट. वोवेल कितने हैं? 5. क्या क्या है? A-E-I-O-U. सेमी वोवेल कितने हैं? 2. क्या क्या है? Y. कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2-3 एग्जाम्पल दे दो. M. सब एक ही एग्जाम्पल दे रहा और कुछ नहीं क्या बचा 19 में से? कितना कुछ का है? S है, L है, P है, D है, F है, G है, H है, D. जाओ. अब और क्या सिखाया था? नंबर. नंबर तो सिखाया था. नंबर तो आज ही सिखाया ना. वर्ड किसको कहते हैं, है ना? इसके आगे और कुछ काम दियो घर के लिए? एक अगर डेफिनेशन पूछ तो कर लोगे? इजी सा एक देती हूँ. हमने वर्ड सीख लिया. वर्ड का मतलब शब्द है. शब्द कैसे बनता है? लेटर मिलकर शब्द बनते हैं. और अगर शब्दों को मिलाओ एक के साथ एक तो क्या बनेगा? लेटर के साथ लेटर मिलाओ तो वर्ड बनता है. हाँ? अगर वर्ड के साथ वर्ड को मिलाओ, जोड़ो. लाइन. हाँ, लाइन. लाइन तो होगा, तुम कहीं भी जाकर लाइन बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर की भाषा में उसको लाइन नहीं ना कहेंगे. वर्ड चेन. कितने क्रिएटिव है. वर्ड चेन. शाबाश. अगर बोलूं आई नो द मैन, इसको क्या कहेंगे? ये अकेला एक वर्ड है और इसको कहेंगे सेंटेंस. तो अभी हम सेंटेंस सीखेंगे. ठीक है, सेंटेंस का मतलब है वाक्य. क्या वर्ड? क्या वर्ड चेन? मुझे पता कि वो शब्द है और उसके और भी शब्द है, इसलिए मैं समझी. तो सेंटेंस कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने डेफिनेशन बनाया था क्या वर्ड का, कि when one or more than one letters together make a sense. वैसे ही सेम वही हम यहाँ भी लगाएंगे. when one or more than one words together make a sense. वहाँ लेटर मिलाकर वर्ड बनाया था, यहाँ वर्ड मिलाकर सेंटेंस बनाएंगे. बस इतना ही फर्क. यहाँ भी कुछ वर्ड्स को एक साथ बैठना है और उसका एक सेंस भी होना चाहिए, कोई मतलब भी होना चाहिए. अगर मतलब नहीं होगा, अगर ऐसा बोलेंगे द मैन नो आई, ऐसा बोलेंगे तो उसका कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे. तो लिखिए. when one or more than one words together, अगर मराठी में लिखना है तो लिख लो. ठीक है, make a sense. that group of words, यानी that is called sentence भी लिख सकते हो, या that group of words is called sentence. क्योंकि वो जो वर्ड मिलाकर जो ग्रुप बना ना, सब वर्ड एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं. that group of words is called a sentence. ठीक है, मराठी में लिखना है, हिंदी में मराठी में लिख लो. क्या क्या बोलना? एक किंवा एकापेक्षा जास्त वर्ड्स एकत्र मिळून जर काही
अर्थ प्रकाश केला तर ते वर्ड्स, ते सगळे वर्ड्सला एकत्र सेंटेंस म्हणतात. और सेंटेंस भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी एक वर्ड में भी सेंटेंस हो जाता है. जैसे कि मैं अगर तुम्हें पूछूं कि हैव यू डन योर होमवर्क, तो तुम अगर आंसर करो कि यस, ये अकेला ही इतना सारा प्रकाश कर रहा है कि मैंने होमवर्क किया है, हाँ मैंने होमवर्क किया, तो ये अकेला ही एक सेंटेंस बनता है. कभी कभी एक वर्ड में भी सेंटेंस बन जाता है, उसको दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बाकी क्षेत्र में बाकी वर्ड के साथ मिलकर सेंटेंस बनते हैं. समझ आ गया? तो ठीक है, इतना सीख कर आ जाओ. और वर्ड किसको कहते हैं वो एक बार पूछ लेती हूँ सबसे.